हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर थर्ड करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर कर लिया होगा। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं किया है तो मेरी आपको एडवाइस है कि पहले आप फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करिए, देन आप लेक्चर थर्ड करिएगा। इससे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि लेक्चर थर्ड में हमको क्या पढ़ना है। पहले मैं आपको यह पढ़ा देता हूं। लेक्चर सेकंड में जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीएसी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म होती है। अब मैंने आपको कुछ वर्ड रूट टेबल बनवाई थी, तो इधर आप ध्यान से देखिए कि इस जगह मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ कार्बन ले रहा हूं और इस जगह मैं उनके क्या लिखूंगा, वर्ड रूट लिखूंगा। वर्ड रूट इधर ध्यान से देखिए, अगर कार्बन एक हुआ तो मैंने वर्ड रूट क्या बताया था, क्या होगा, मीथ। कार्बन दो हुआ तो वर्ड रूट क्या बताया था, ईथ। कार्बन तीन हुआ तो वर्ड रूट क्या बताया था, प्रोप। कार्बन चार हुआ तो वर्ड रूट क्या बताया था, ब्यूट। बट नहीं है, ये क्या है, ब्यूट है, ब्यूट। कार्बन पांच हुआ तो वर्ड रूट क्या था, क्या होता है, पेंट। कार्बन छह हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, हेक्स। कार्बन सात हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट। कार्बन आठ हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्ट। कार्बन नौ हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, नॉन। और कार्बन टेन हुए तो वर्ड रूट क्या होता है, डेक। उम्मीद करता हूं कि इतना आपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से समझ लिया होगा। नहीं समझा है तो मैंने आपको इधर भी एक बार और समझा दिया है। अब इसको नोट कर लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लो कि एक कार्बन पर मीथ, दो कार्बन पर ई, तीन कार्बन पर प्रोप, चार कार्बन पर ब्यूट, पांच पर पेंट, छह पर हैक, सात पर हेप्ट, आठ पर ऑक्ट, नौ नौ पर नॉन और 10 पर डेक। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आ गया होगा आपको समझ में। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि अब मैं इस जगह क्या बता रहा हूं, नेमिंग ऑफ एल्केन्स बता रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने इस जगह ए एल के को कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, तो आपको ए एल के कैपिटल वर्ड्स में ही लिखना है, याद रखना। क्योंकि हर जगह एल्क चेंज होगा, अभी बताऊंगा किस तरीके से इसकी नेमिंग करेंगे। अब ध्यान से मेरे को इधर सुनना, बिल्कुल ध्यान से इधर सुनना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेमिंग ऑफ एल्केन्स। ध्यान से आप इधर देखिए कि क्या होता है, दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई मैंने इसको किस में बताया था, सैचुरेटेड में बताया था। किस में बताया था, सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड में क्या आता है, एल्कीन और एल्काइंस आती हैं। तो दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन कार्बन इज अटैच्ड टू सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन किससे अटैच्ड होगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इस जगह एल्केन्स की जीएफ क्या होती है, ध्यान से बिल्कुल देखना। जीएफ ऑफ एल्केन्स, जीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई जीएफ की फुल फॉर्म बताओ, जीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएफ की फुल फॉर्म होती है जनरल फॉर्मूला। क्या होती है, जनरल फॉर्मूला। आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, क्या होती है, जनरल फॉर्मूला। जीएफ की फुल फॉर्म होती है। तो एल्केन्स की जीएफ क्या होती है। अब ध्यान से इधर देखो, मैं इस जगह लिख देता हूं कि ये क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है। क्या है, जनरल फॉर्मूला। क्या होता है इसका, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2।
मतलब कार्बन जितने होंगे हाइड्रोजन में उसका जस्ट डबल करना कार्बन का, और उसमें दो ऐड कर देना। क्या कर देना? दो ऐड कर देना। वो हमारी क्या होती है? एल्केन की जीएफ होती है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो। इस जगह एक नोट लिख रहा हूं मैं, इसी जगह लिख देता हूं, नोट लिख रहा हूं, लिखना आप इसको पहले ध्यान से इधर देख लो, टाइम दूंगा नोट करने का। इधर देखो, एल्केन्स में कार्बन, या एल्केन्स में पहले ऐसे लिख रहा हूं, एल्केन्स में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा होती हैं, दो ज्यादा होती हैं। हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा होती हैं। जैसे कि इस जगह आप ध्यान से देखिए कि इस जगह हाइड्रोजन कैसे, कार्बन कितना है एन, तो हाइड्रोजन में कैसे निकालूंगा? एन का जस्ट डबल और उसमें दो प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? दो प्लस कर दूंगा। पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल्स देता हूं। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। ध्यान से बस आप बिल्कुल इधर देखिएगा, इस जगह ध्यान से देखो। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल्स दूं, बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। जैसे कार्बन इस समय में एक ले रहा हूं, तो एक का डबल कितना होता है? दो। तो वन का डबल टू, और उसमें दो ऐड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दो ऐड। तो कितना हो लेगा ये? CH4 हो लेगा। कितना हो लेगा? CH4। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई एक है कार्बन, और एक का जस्ट डबल करूंगा तो दो, और उसमें दो प्लस कर दिया तो H कितने हो लिए? चार हो लिए। ऐसे ही अगर इस जगह में C2 और H, अब दो का डबल करूं, दो का डबल कितना होता है? चार, और चार में दो प्लस कर दे रहा हूं, कितना हो लेगा? 6। अगर मैं इस जगह C3, तीन का डबल कितना होता है? 6, उसमें दो प्लस तो 8। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसे ही चलो इसको बताओ, C4 और चार का डबल कितना होता है? 8, और 8 में दो प्लस करो, कितना हो लेगा? 10 हो लेगा। कितना हो लेगा? 10 हो लेगा। ऐसे ही C5, पांच का डबल 10, और 10 में दो प्लस 12। ऐसे ही इस जगह C6, 6 का डबल 12, और 12 में दो प्लस 14। ऐसे ही इस जगह C7, 7 का डबल 14, और 14 में दो प्लस 16। ऐसे ही C8, 8 का डबल 16, 16 में दो प्लस 18। ऐसे ही जगह C9, 9 का डबल 18, 18 में दो प्लस 20। ऐसे ही C10, 10 का डबल 20, और 20 में दो प्लस 22 हो लेगा। ऐसे चलते जाओ, बहुत सारे हो जाएंगे एल्केन्स हमारे, लेकिन हमारे ज्यादातर इतने ही हैं, इससे ज्यादा नहीं है सिलेबस में, याद रखना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इन एग्जाम्पल्स को नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने ये एग्जाम्पल्स नोट, ठीक है ना? अब ध्यान से बिल्कुल इधर देखिए कि इस जगह अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इस जगह आता है हमारा n=1। अब n इस जगह कितना है? एक है। कितना है? एक। मतलब इस जगह n क्या है? कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले मेरे को एल्केन्स में इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता है। कितना होता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला? इधर लिख दे रहा हूं, GF ऑफ एल्केन। क्या होती है? CnH2n+2। CnH2n+2 किसकी जीएफ है? एल्केन की जीएफ है। अब ध्यान से इधर देखो, सबसे पहले मैं इसका क्या कर रहा हूं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं। अब या तो आप इस जगह वन रखो इस तरीके से कि C1H2 × 1 प्लस का 2, तो कितना हो लेगा? C1, और इस जगह 2 × 1 कितना हो लिया? 2, और प्लस का 2, तो H कितने हो गए? 4। बच्चों की तरह करो भाई, इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो। डायरेक्ट जो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि एक कार्बन है, एक का जस्ट डबल कर दो 2, उसमें 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 4। डायरेक्ट करो। इस फॉर्मूले में रखना कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, इसीलिए मैंने आपको
शुद्ध हिंदी में बताया कि एल्केन्स में हाइड्रोजन कार्बन के डबल से दो ज्यादा होती हैं। एग्जैक्ट इस तरीके से याद रखो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। और इतने सारे मैंने आपको पहले से ही एग्जांपल दे दिए कि सिखा दिया इस तरीके से कि इसको किस तरीके से आपको करना है। अब इसमें आप फॉर्मूला लगाओ मत लगाओ, डायरेक्ट लिखो, जल्दी होता है। अब इस जगह ध्यान से देखो कि इसका अब मैं क्या लिखूंगा, नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसका नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम। बिल्कुल ध्यान से देखना, IUPAC नेम CH4 का। इसमें कार्बन कितने दिख रहे हैं, एक कार्बन। एक कार्बन का वर्ड रूट मैंने बता रखा है क्या होता है, मीथ होता है। देखो कॉपी में वर्ड रूट टेबल में N=1 पर वर्ड रूट क्या है, मीथ। अब मैंने आपको क्या बोला है, इस जगह एल्केन बोला है। क्या बोला है, एल्केन। अब इस जगह एल्क चेंज होगा, सिर्फ ये एल्क चेंज होगा। एल्क की जगह क्या रख दूं, मीथ रख दूं, तो इसका नाम क्या हो लेगा, मीथ ओलेगा, मीथेन। क्या ओलेगा, मीथेन। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बाद इसका क्या बता रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बता रहा हूं। इसमें आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, CH4 में एक कार्बन है सर। अब एक कार्बन है तो एक कार्बन बनाओ और कार्बन में मारो डंडे 4। और अब की बार मोदी सरकार, कार्बन में कितने डंडे मारने हैं, 4 डंडे मारने हैं। तो इस जगह 1 2 3 4 डंडे आप लगा दो। अब इसमें हाइड्रोजन कितनी है, 4। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इस तरीके से लगा दो। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो लिया। क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब आप ध्यान से इधर देखिए कि इस जगह नेक्स्ट आता है हमारा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं, एक कार्बन, और इस पर डंडे कितने थे, 4। तो एक डंडा हटाते हैं और दो बिंदी लगाते हैं। एक डंडे को हटाना है और दो बिंदियों को लगाना है। तो एक डंडा हटाओ और दो बिंदी लगाओ। तो इस जगह दो बिंदी में लगा रहा हूं, इस जगह इस तरीके से ये दो बिंदी लगा दी। अब इस जगह हाइड्रोजन, इस जगह हाइड्रोजन, इस जगह हाइड्रोजन, इस जगह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। और कार्बन अपना क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट ये हो रहा है कंप्लीट, और कार्बन का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कार्बन का ऑक्टेट देखिए, इस जगह कार्बन पर 8 इलेक्ट्रॉन आ लिए, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। क्या बोला है मैंने कि एक कार्बन देखा, तो एक कार्बन, कार्बन है, हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन का जस्ट डबल करूं उसमें दो ऐड कर दूं तो CH4। IUPAC नेम भाई इस जगह एल्केन पढ़ा रहा हूं, तो एल्क में N=1 पर मीथ होता है, तो मीथ रख दिया, तो इसका नाम क्या हो लिया, मीथेन। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताया तो कार्बन एक और कार्बन में मारो डंडे 4। और अब की बार मोदी सरकार, तो 4 डंडे मार दिए मैंने, और 4 डंडे 4 हाइड्रोजन। सही कर रहे होंगे, एकदम हाइड्रोजन फिक्स बैठेंगे। इस जगह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या बताया कि कार्बन एक, और इस जगह एक डंडे को हटाएंगे और दो बिंदी लगाएंगे, दो बिंदी लगाई। अब हाइड्रोजन अपना डुप्लेट, तो देखो हाइड्रोजन पर हर बार इधर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो, इधर कितने हैं, दो, इधर कितने हैं, दो, इधर कितने, दो, और कार्बन पर 8, दो दो 4, दो 6, दो 8 कंप्लीट हो लिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में, नोट कर लीजिए। इधर देखिए, अब आप नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है अब हमारा दूसरा आता है N=2। क्या आता है, N=2। अब इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए या तो आप जनरल फॉर्मूला में सेट करो CnH2n+2। तो इस जगह दो हो लिए, और इस जगह 2 × 2 + 2, तो ये कितने हो लिए, 2, और 2 × 2 ये कितने हो लिए, 4, और प्लस का 2, तो H6। या फिर आप डायरेक्ट कर लो। डायरेक्ट किस तरीके से हो जाएगा कि इस जगह कार्बन कितने हैं, दो, दो का डबल 4, और 4 में 2 प्लस कर दो कितना हो लेगा, 6, तो C2H6 हो लेगा। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, क्लियर होगा ये।
अब ध्यान से आप इधर देखो कि इसका अब मेरे को क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखना है। क्या लिखना है, आईयूपीएसी नेम। अब कितने कार्बन दिख रहे हैं, दो। दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ईथ होता है। क्या होता है, ईथ। तो इस जगह ए एल के, ए एन ई में, तो ए एल के को चेंज करना है। तो इस जगह क्या रख दूंगा मैं, ईथ रख दूंगा। तो इसका नाम क्या होलेगा, ईथ एन होलेगा। किसका, C2H6 का नाम क्या होलेगा, ईथ एन होलेगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इसका क्या करता हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं। क्या लिखता हूं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को एस एफ से भी लिख सकता हूं। इसके बाद में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को हमेशा किससे लिखूंगा, एस एफ से लिखूंगा, याद रखना। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस जगह आप ध्यान से देखिए, कार्बन कितने दिख रहे हैं, दो कार्बन है सर। तो एक कार्बन और दो कार्बन, और कार्बन में मारो डंडे चार, और अब की बार मोदी सरकार। तो ध्यान से देखो, इस कार्बन पर चार डंडे मारता हूं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये मैंने चार डंडे लगा दिए, ठीक है ना। और अब फिर मैं क्या करता हूं, अब इस वाले कार्बन पर चार डंडे मारूंगा। तो इधर ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन पर कितने डंडा, एक डंडा ऑलरेडी है। तो कितने और आएंगे, तीन और आएंगे। तो एक दो तीन डंडे आ लिए। कितने आ लिए, तीन डंडे आ लिए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इधर देखो ध्यान से कि इस जगह दो कार्बन लिए, और कार्बन पर इस पर चार डंडे मारो, एक दो तीन चार। अब इस पर मारूंगा तो इस पर एक डंडा ऑलरेडी है। तो कितने और आएंगे, तीन डंडे आएंगे। होलिए, नहीं आ रही बात समझ में। उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। इधर अब आप ध्यान से देखो, अब इस जगह हाइड्रोजन लगानी है। तो एक हाइड्रोजन इधर, 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 और एक हाइड्रोजन इधर। ये मैंने लगा दी है। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, कंडेंस्ड फॉर्मूला आएगा। ध्यान से देखो, बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला को मैं सी एफ से लिखूंगा। किससे लिखूंगा, सी एफ से। कार्बन कितने थे पहले ये बताओ, दो कार्बन थे, एक ये और एक ये। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने थे, तीन हाइड्रोजन। तो तीन हाइड्रोजन इधर लगा दिए, बीच में डंडा। और इस वाले कार्बन पर कितने थे, तीन हाइड्रोजन। तो इधर भी तीन हाइड्रोजन लगा दिए। ये क्या होता है, हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो कि इस जगह इलेक्ट्रॉन डॉट, कार्बन कितने हैं टोटल, दो कार्बन। और मैंने आपको बोला है कि एक डंडे को हटाना है और दो बिंदी को लगाना है। अब हर जगह देखो डंडे लगे हुए हैं। तो ध्यान से देखो, एक ही एक डंडा है, तो दो दो, दो बिंदी हर जगह लगा दे रहा हूं। इस जगह दो बिंदी, इस जगह दो बिंदी, इस जगह दो बिंदी, इस जगह दो बिंदी। ये दो बिंदी क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन होती हैं। एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को में कितने होते हैं, दो। पेयर का मतलब दो, जोड़े का मतलब क्या होता है, दो होता है। अब ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह दो इलेक्ट्रॉन, इस जगह दो इलेक्ट्रॉन, इस जगह दो इलेक्ट्रॉन। अब इस जगह हाइड्रोजन कितने हैं, इस वाले कार्बन पर तीन, तो तीन हाइड्रोजन इधर साइड, तीन हाइड्रोजन इधर साइड। तो ध्यान से आप देखो कि अब इस जगह क्या कर दे रहा हूं, हाइड्रोजन सेट कर दे रहा हूं। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। अब हाइड्रोजन अपना क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट, तो देखो हाइड्रोजन पर दो आ लिए, इधर हाइड्रोजन पर दो आ लिए, इधर दो आ लिए, इधर दो आ लिए, इधर दो, इधर दो। अब कार्बन क्या करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट। तो कार्बन अपना ये ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ध्यान से देखो, ये कार्बन का, और ये वाला कार्बन अपना ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो लिया। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नोट करिए जल्दी से, थोड़ा फास्ट करना नोट।
उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा नोट। करिए नोट करिए जल्दी से। हो गया होगा नोट, ठीक है ना। इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट आता है हमारा n इक्वल टू 3 पर। n इक्वल टू 3 पर बोलूं तो इसका सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एमएफ से क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3, तो कार्बन 3। अब 3 का जस्ट डबल करो, 3 का डबल कितना होता है? 6। और उसमें क्या कर दो? 2 प्लस कर दो, तो कितना? 6 में 2 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 8। तो ये कितना हो लिया? 8 हो लिया। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। अब कार्बन 3, भाई पहले कार्बन पर n इक्वल टू 1 पर वर्ड रूट मीथ, n इक्वल टू 2 पर ईथ, n इक्वल टू 3 पर प्रोप। तो इस जगह मैं सिर्फ क्या करूंगा? एल्केन में सिर्फ इस जगह प्रोप रख दूंगा तो क्या हो लेगा? इसका नाम प्रोप एन हो लेगा। क्या हो लेगा? प्रोप एन। तो इस जगह मैं क्या कर दूं? इस जगह प्रोप एन इसका नाम हो लिया। क्या हो लिया? प्रोप एन। ठीक है। अब ध्यान से आप इधर देखो कि अब इसका क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा। ध्यान से देखना बिल्कुल। कार्बन कितने दिख रहे हैं आपको? कार्बन सर मेरे को 3 कार्बन दिख रहे हैं। अब कार्बन में मारो डंडे 4 और अब की बार मोदी सरकार। अब इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर 4 डंडे होने चाहिए। अब ध्यान से आप इधर देखो, सबसे पहले इस वाले कार्बन पर 4 डंडे मार रहा हूं, तो इस वाले कार्बन पर 4 डंडे मैंने मार दिए। अब इस वाले कार्बन पर मारूंगा तो इस वाले कार्बन पर कितने डंडे मारूंगा? 3। एक डंडा ऑलरेडी है तो 1 2 3 डंडे। अब इस वाले कार्बन पर करूंगा तो 1 2 3, तो 3 डंडे इस तरीके से। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब ध्यान से आप इधर देखो, हाइड्रोजन सेट करूंगा। अगर आप डंडे सही लगा रहे हो तो हाइड्रोजन 8 अपने आप सेट हो जाएंगे इस जगह प्रोपेन में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने आप सेट हो लिए। अब इसका क्या लिखूंगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब ध्यान से आप इधर देखो, कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन बताओ कितने दिख रहे हैं? देखो इसमें पहले तो डंडे लगा दे रहा हूं, ये मैंने लगा दिए डंडे। अब इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने? 3, तो 3 हाइड्रोजन इधर सेट कर दो। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन इधर सेट कर दो। इस वाले कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो 3 इधर सेट कर दो। अब ध्यान से देखो, इस कंडेंस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो शो नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है। उसको लगाओ या फिर मत लगाओ एक ही बात है। तो सिंगल बॉन्ड को हटा दे रहा हूं, इसको ऐसे भी लगा सकता हूं। कंडेंस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH3CH2CH3। ये भी अंडरस्टूड है। इसमें जो इसके बीच में कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल ही है, अंडरस्टूड है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो करना पड़ेगा, याद रखना। ठीक है ना। अब ध्यान से आप इधर देखिए। अब इसके बाद हमारा आता है स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चर नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या आता है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है। इसके बाद स्ट्रक्चरल तो हो लिया, क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इधर देखिए, इसको ईडीएस से लिख देते हैं, लिख देता हूं मैं इस जगह। किससे लिख देते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन को ई, डॉट को डी और एस को स्ट्रक्चर से। ठीक है, ईडीएस से लिख देते हैं। अब ध्यान से आप इधर देखिए, कार्बन कितने दिख रहे हैं? सर 3 कार्बन दिख रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले 3 कार्बन बनाएंगे और एक बॉन्ड हटाएंगे और 2 बिंदी लगाएंगे। तो इस जगह एक बॉन्ड हटाओ और 2 बिंदियों को लगाओ। इधर ध्यान से देखो बिल्कुल।
तो एक डंडा हटा रहे हैं और दो बिंदी लगा रहे हैं, एक डंडा हटाएंगे और दो बिंदियों को लगाएंगे, एक डंडे को हटा लो और दो बिंदियों को लगा लो। तो इस जगह एक बॉन्ड को हटाना है और वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाना है, या फिर टू इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, इस तरीके से बोल सकते हो। अब ध्यान से आप इधर देखो कि अब इस जगह किसको सेट करूंगा, हाइड्रोजन को सेट करूंगा। हाइड्रोजन अपने आप सेट हो लेंगे इस जगह, 3 4 5 6 7 8। अब इसके बाद क्या करूंगा, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है तो डुप्लेट कंप्लीट करवा दो हाइड्रोजन का। ठीक है, और कार्बन क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखिए कार्बन का ऑक्टेट ये, कार्बन का ऑक्टेट ये कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट ये कंप्लीट हो रही है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। बोलिए। देखो अगर आप घर में जाकर इसको नहीं पढ़ोगे, मतलब इस वीडियो को क्लोज करने के बाद आप इसको नहीं पढ़ोगे अपने आप, मैंने आपको सिखा दिया, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब खुद भी तो करना है, पेपर में थोड़ी मैं होऊंगा हर चीज को करवाने के लिए। देखो 3 सिखा दिए, चौथा सिखाऊंगा, 5वां सिखाऊंगा, 6वां सिखाऊंगा, फिर 2 4 मैं आपको होमवर्क में दूंगा, 10 तक ही करवाऊंगा, 10 से ज्यादा नहीं है हमारे सिलेबस में। लेकिन फिर आप उसको होमवर्क में खुद करना। इसके बाद फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एल्कीन पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद एल्काइंस पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इस चैप्टर में और भी कुछ है वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो बहुत बढ़िया, बेटर वे रहेगा आपके लिए, वरना समस्याएं होंगी। याद रख लेना, आपको वीडियो देखने के बाद खुद रिवाइज जरूर करनी है। अगर रिवाइज नहीं करोगे बेटा तो बोर्ड में नहीं कर सकते हो आप, इसलिए रिवाइज करो इन्हीं चीजों को। अब इस पर क्वेश्चन सर कैसे आएंगे, उसका हेडेक मेरा है ना, वो हेडेक मेरा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। बस आप पहले इसको तो फोकस करो, इसको तो अच्छे से करो, ठीक है ना? उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। इधर देखिए अब आप ध्यान से, इस जगह अब हमारा आता है 4, n = 4। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अब कार्बन कितनी है 4, तो 4 का जस्ट डबल करूंगा 8, और 8 में 2 प्लस कर दूंगा, कितना हो लेगा 10। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसका आईयूपीएसी नेम, ये पूरा ही 4 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से आप इधर देखो, कि इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखूंगा तो 4 कार्बन पर क्या होता है, n = 4 पर ब्यूट होता है। इधर देखो यार, n = 4 पर क्या है, ब्यूट है, क्या है, ब्यूट। तो n = 4 पर ब्यूट है, तो इस एल्केन में से इस एल्क को हटाकर बस ब्यूट लगाऊंगा तो इसका नाम क्या हो लेगा, ब्यूटेन हो लेगा। क्या हो लेगा, ब्यूटेन। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। इसी में जो गैस सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर में यही गैस भरी जाती है, ब्यूटेन गैस। जो हमारे घरों में एलपीजी सिलेंडर आता है उसमें ब्यूटेन गैस फिल होती है। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, अब ब्यूटेन हो लिया, तो अब इसका क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ध्यान से इधर देखो बिल्कुल, कार्बन कितने दिख रहे हैं 4, तो 1 2 3 4। अब कार्बन में मारो डंडे 4, और अब की बार मोदी सरकार। तो इस जगह एक डंडा, इस जगह एक डंडा, इस जगह एक, इस जगह एक। इस कार्बन पर कितने डंडे हैं 4, इस कार्बन पर कितने, एक डंडा ऑलरेडी है तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। इस कार्बन पर 3 आएंगे, इस कार्बन पर 3 आएंगे। अरे सर आप ये बताओ, आप ऐसे ही डंडे क्यों लगा रहे हो? आप सर ऐसे भी तो लगा सकते हो इस कार्बन पर डंडे, कि आप 2 डंडे ऐसे लगा दो, और या तीनों को देखो सर ऐसे ही लगा दो, आप ऐसे लगा दो बेटा, किसी भी तरीके से। इस पर सर ऐसे लगा दो, इस पर ऐसे लगा दो। सर देखो इस पर है तो 4 कंप्लीट, ये और ये सर 4 हैं। इस पर भी सर आप ऐसे लगा दो कि 1 2 3 ऐसे लगा दो, हो गए 4। आप कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन एक कार्बन पर डंडे 4 ही होने चाहिए, और कार्बन के बीच में डंडा जरूर होना चाहिए, याद रख लेना।
एक डंडा कार्बन और कार्बन के बीच में होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो गलत होगा। बाद बाकी जो और डंडे तीन बचे उनको कहीं भी लगाओ। अब इसमें एक डंडा इधर होगा, एक इधर, तो दो डंडे तो होंगे ही होंगे इस कार्बन पर इधर, तो आप एक इस डंडे को कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा आपके समझ में। अब ध्यान से आप बिल्कुल इधर देखो, लेकिन हमारी किताबों में कुछ इसी तरीके से दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। अब देखो, इस जगह हाइड्रोजन, इस जगह, इस जगह, इस जगह कितने हो लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन हमारे सेट हो गए। क्या हो गए? 10 हाइड्रोजन सेट हो गए। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इसके बाद क्या आता है? इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला आता है। क्या आता है? कंडेंस्ड फॉर्मूला। कार्बन कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4। अब इन सब के बीच में क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन पर हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन हैं, तो इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन इधर लगा दे रहा हूं। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन पर कितने हैं? 2 हाइड्रोजन। और इस कार्बन पर भी कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। ऐसे, या आप चाहो तो इस सिंगल बॉन्ड को शो नहीं करते हैं, किसी किसी किताब में हो सकता है शो नहीं किया हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकती हो, CH3 CH2 और CH3, इस तरीके से भी लिख सकती हो। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या बता रहा हूं? इसका मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, EDS। तो ध्यान से आप इधर देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा। बिल्कुल ध्यान से देखना इधर कि कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है, तो सबसे पहले 4 कार्बन मैं इस जगह बना ले रहा हूं। अब एक डंडा हटाएंगे और कितनी बिंदी लगाएंगे? 2 बिंदी लगाएंगे। तो इस जगह 2 बिंदी, 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 इस जगह 2, हर जगह 2 2 बिंदी सेट करते जाओ आप। 2 बिंदी सेट हो गई। अब इस जगह क्या करूंगा? हाइड्रोजन लगाऊंगा। तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन लगा ली। अब इसके बाद क्या होगा? हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट करवा दो। और कार्बन क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दो। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? क्लियर हो गया होगा, इसमें कुछ है तो है नहीं ज्यादा खास, ठीक है ना? इधर देखिए अब नेक्स्ट, और इधर देखिए, n = 5। n = 5 पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ब्यूटेन भी पूछा जाता है, और इजी है, हार्ड नहीं है। इधर देखो, अब n = 5 पर बताऊं तो कार्बन कितने हैं? 5, 5 का डबल करूंगा 10, और उसमें 2 + 12। फिर इसके बाद क्या आएगा? इसका IUPAC नेम आएगा। अब 5 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। और एल्क चेंज कर दूंगा तो क्या बोलेगा? पेंटेन बोलेगा। क्या बोलेगा? पेंटेन। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगा, तो इस जगह कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4, और इस जगह 5 कार्बन हो लिए। अब इस पर हाइड्रोजन लगाऊंगा, लेकिन पहले डंडे लगाऊं। इस कार्बन पर कितने डंडे आएंगे? 4 डंडे लगा लिए। इस कार्बन पर कितने डंडे आएंगे? एक डंडा ऑलरेडी है, तो 3 डंडे, क्योंकि कार्बन में मारो डंडे 4, और अब की बार मोदी सरकार, तो इस तरीके से ये डंडे आ गए। ऐसे ही इस पर भी 3 डंडे आएंगे। इस पर एक डंडा ऑलरेडी, इधर भी 3, इधर 3, हो गए सब पर 4 कंप्लीट। अब इसका क्या करना है? हाइड्रोजन सेट करना है। तो इधर कितना आएगा? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
सही कर रहे होंगे तो एकदम फिक्स आपके हाइड्रोजन बैठेंगे कि कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 12 ही सेट होंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। अब ध्यान से आप इधर देखिए कि इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बताऊं तो कंडेंस्ड फॉर्मूला भाई, इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है तो CH3। इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, CH2। फिर इस पर भी 2 CH2, फिर इधर भी CH2, 1 2 3 4, और पांचवें वाले पर कितने हैं, CH3। अब तो भाई बहुत हद तक आप सीख चुके हो इन चीजों को, तो अब डायरेक्टली करने लग जाऊंगा मैं, लेकिन आपको जैसे सिखाया है ऐसे ही करना है, ऐसे ही तो सिखाया है, लेकिन आप पहले डंडे लगाओ और इन सबको करो। बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब देखिए, अब इसका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है। कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन सबसे पहले लगा लो। इधर से लगाता हूं थोड़ा सा, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब इस जगह जब 5 कार्बन लगा लिए तो एक डंडे को हटाकर 2 बिंदी हर जगह सेट कर रहा हूं। इस जगह 2 बिंदी, इस जगह 2 बिंदी, इस जगह 2, इस जगह 2, इस जगह 2, इस जगह 2, हर जगह क्या क्या लगा रहा हूं, 2 2 बिंदी लगा रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोजन हर जगह लगा दो। ठीक है, हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसके बाद इसका क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर दो। और कार्बन का क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट कर दे रहा हूं। कार्बन का क्या कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आपको ये। अब आप ध्यान से देखिए कि आपके घर के लिए होमवर्क, पहले इसको नोट कर लो। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, एक तो आपको देखो इस जगह लिख देता हूं कि आपका होमवर्क, पहले आप इसको बनाना तभी आप सीखोगे। देखो नहीं बनाओगे लेक्चर 4 देखने लग जाओगे, नहीं आएगा, याद रखना। पहले इसको कंप्लीट करना है अपनी फेयर कॉपी में। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले n=6 करना, फिर n=7 करना, फिर n=8 करना, फिर n=9 करना, और फिर n=10 करना। क्या होगा, n=10 होगा। इसको आप कंप्लीट करना, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एल्कीन स्टार्ट करूंगा। कल मैं इसको और इसको करवा दूंगा, या फिर आप रेंडमली मेरे को उसके अंदर टेक्स्ट कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए कि सर आप हमको ये और ये बता दो, इसमें थोड़ी दिक्कत, एक दो मैं आपको बता दूंगा। ये आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कमेंट करोगे तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। लेकिन आज ही कर लेना लेक्चर को, और आज ही इन सबको कर लेना, नहीं आएंगे तो मैं आपको बता तब भी दूंगा जो नहीं आपको आएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आया होगा। इस जगह से मैं एक एक कर कर स्लाइड और रोटेट कर दे रहा हूं, तो आप इसको देख लो, जो भी रह गया होगा उसको आप नोट कर लो। ठीक है ना, इतना था हमारा ये लेक्चर। अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाग्र सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।